कार्बन की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इतने सारे कंपाउंड बनाता है, तो आपको लिख देना है आईटीसी। आईटीसी एक कंपनी का भी नाम है। कैसे याद रहेगा आपको? आइसोमेरिज्म, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। कैसे याद रहेगा आपको ये आईटीसी? देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, ये आजकल इंजीनियरिंग में दो ब्रांचेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स, या फिर आईटीसी। आईटीसी एक कंपनी है। तो आई से आइसोमेरिज्म, टी से टेट्रावेलेंसी और सी से कैटिनेशन। आपको ये तीन वर्ड याद रख लेने हैं, आइसोमेरिज्म, टेट्रावेलेंसी और कैटिनेशन। अब आपको कैसे याद रहेगा कि कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए, सी से क्रिकेट और सी से कार्बन। क्रिकेट में 6 रन, 6 लगता है तो वो मैक्सिमम होता है, और उसी तरीके से यहाँ कार्बन में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्रिकेट और कार्बन का एक आपका रिलेशन एग्जाम में, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आता है, नेम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लीड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड कैसे बन जाते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी है? तो आपको उसका ये नाम लिख देना है आईटीसी। जैसे मैंने बताया, आईटीसी एक कंपनी भी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स ये ब्रांचेज हैं आजकल। तो देखिए, आई से आइसोमेरिज्म, टी से टेट्रावेलेंसी और सी से कैटिनेशन। देखिए, कार्बन एटम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको याद रख लेना है सी से क्रिकेट और सी से कार्बन। तो जैसे क्रिकेट में 6 रन लगते हैं, उसी तरीके से कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपको 6 रन से 6 इलेक्ट्रॉन याद हो गए हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी एटम होगा उसमें पहली शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये भी आपको याद कर लेना है। तो इसी तरीके से कार्बन के पास पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए 4 इलेक्ट्रॉन दूसरी शेल में। तो जो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है, आप एटॉमिक नंबर बोल दीजिए या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दीजिए। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उतने ही उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। देखिए, यहाँ पर लिखने के लिए आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सी से कार्बन और सी से कार्बन और सी से क्रिकेट। तो जैसे कार्बन के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे क्रिकेट में भी 6 रन लगाए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसका एटॉमिक मास है। तो जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे लगभग दुगना एटॉमिक मास होता है एटम का वजन। तो ये एटॉमिक मास हो गया 12.6 का दुगना 12 होता है, और थोड़ा सा ज़्यादा 12.01 इसका एटॉमिक मास हो गया। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। अब उसको यहाँ पर समझ लेते हैं कि सेम तो केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा, लेकिन उसका डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। देखिए, केमिकल फॉर्मूला यहाँ पर सेम है, 4 ही कार्बन एटम है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं, 1 2 3 4। और देखिए, यहाँ पर भी 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि केमिकल फॉर्मूला तो सेम होगा। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है C4 और H10, और यहाँ पर भी लिखा हुआ है C4 और H10, मतलब कि कार्बन के 4 एटम है, हाइड्रोजन के 10 एटम है। यहाँ पर भी देखिए, कार्बन के 4 एटम है और यहाँ पर हाइड्रोजन के 10 एटम है। तो आपको याद रख लेना है एग्जाम में लिखने के लिए कि अगर आपके पास कार्बन के लिए आपको लिखने को आएगा, तो आपको याद कर लेना है कि कार्बन की प्रॉपर्टी होती है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि सेम केमिकल फॉर्मूला, लेकिन उसका डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, C4H10, और यहाँ पर भी है C4H10। तो दोनों C4H10 है, लेकिन दोनों C4H10 है, लेकिन यहाँ पर कार्बन इस तरीके से है इसका स्ट्रक्चर, और यहाँ पर कार्बन इस तरीके से है। देखिए, 3 कार्बन ऐसे हैं और एक इसमें ऐसे लगा हुआ है। तो हम इसको कहेंगे आइसोब्यूटेन और इसको कहेंगे ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, C4H10। इस तरीके से 4 कार्बन लगा दीजिएगा, उसके इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दीजिएगा। अगर आइसोमेरिज्म का एग्जाम्पल लिखने को आएगा तो आप ब्यूटेन C4H10 को याद कर लीजिए। कार्बन के 4 एटम इस तरीके से लगे हुए हैं, और देखिए यहाँ पर कार्बन के 4 एटम इस तरीके से लगे हुए हैं। तो सेम केमिकल फॉर्मूला हो गया,
लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। यहाँ पर देखिए कार्बन के पास में यहाँ पर 10 हाइड्रोजन एटम हो गए हैं। 4 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C4H10 हो गया। इस तरीके से आइसोब्यूटेन में क्या है, 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन गिनेंगे तो 1 2 3। देखिए कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया है C4H10 ब्यूटेन, और एग्जाम्पल यही लिख दीजिएगा एग्जाम में इसी तरीके से। और यहाँ पर आइसोब्यूटेन लिख दीजिएगा, आइसोमेरिज्म एक लाइन में लिख दीजिएगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दूसरे में लिख दीजिएगा, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन की दूसरी प्रॉपर्टी को समझेंगे, वो है टेट्रावैलेंसी। देखिए कार्बन एटम में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैंने आपको याद कराया था कि C से क्रिकेट और C से कार्बन, तो क्रिकेट में 6 रन लगते हैं, 6। उसी तरीके से कार्बन के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ये C से कार्बन एटम लिखा है। इसके बीच में यहाँ पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। पहली शेल को K से लिखते हैं, दूसरी शेल को हम L से लिखते हैं। तो कार्बन इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स। देखिए जैसे यहाँ पर ये कार्बन एटम है, उसी तरीके से ये, क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कार्बन ये चाहता है कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, जिससे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाए, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखिए जो नोबल गैसेज होती हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो कोई भी एटम ये चाहता है, उसको कहते हैं नोबल गैसेज स्टेबल, वो कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहता है कोई भी एटम, कि कोई भी एटम ये चाहता है कि वो नोबल गैसेज की तरह हो जाए। जैसे नोबल गैसेज में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, तो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी लेने के लिए वो चाहता है। तो कार्बन एटम के पास 4 होते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 4 उसको दूसरे एटम से चाहिए। तो ये जो आउटर मोस्ट शेल में उसके जो भी इलेक्ट्रॉन, उसको हम कहेंगे कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में है। अब देखिए 2 तरीके होते हैं बॉन्डिंग करने के, या तो वो अपने ही कार्बन एटम से यहाँ पर कार्बन, यहाँ पे कार्बन 4, इस तरीके से बॉन्डिंग कर ले, या फिर वो दूसरे एलिमेंट का, जैसे कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, उससे वो कंबाइन करके वो फॉर्म कर ले। तो कार्बन इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर कार्बन एटम्स और एटम्स ऑफ अदर मोनो एलिमेंट। देखिए कार्बन एटम इस तरीके से ब्रांच्ड चेन बनाता है। देखिए एक कार्बन दूसरे, अब जैसे यहाँ पर फिर हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा सकते हैं, तो ये तो ब्रांच्ड चेन हो गई। इस तरीके से सीधी चेन हो गई, इसको हम कहेंगे लीनियर चेन। और ये इस तरीके से हो गई रिंग्ड चेन। ये देखिए अगर आपको कैटिनेशन का एग्जाम्पल लिखने को आए तो आप इस तरीके से ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। ब्यूटेन का मतलब कि 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन का ऐसे डायग्राम बना करके और उसके नीचे लिख दीजिएगा ब्यूटेन C4H10। तो कैटिनेशन का एक एग्जाम्पल आप यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिएगा। और आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल में ये देखिए ये आइसोब्यूटेन है, क्योंकि देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम होते हैं। इसके नीचे आपको लिख देना है C4H10 आइसोब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया। ऐसा डायग्राम बना के भी नीचे लिख दीजिएगा C4H10। कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन इस तरीके से एक दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो जाता है, तो ये अनब्रांच्ड है, मतलब इसमें कि कोई ब्रांच नहीं है। ये देखिए ब्रांच्ड है, ये 3 में से एक इधर ब्रांच निकल आई, और ये रिंग है। तो ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है, और ये रिंग है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए कैटिनेशन को। कार्बन शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, दैट इज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम, फॉर्मिंग लॉन्ग चेन्स, ब्रांच्ड चेन्स एंड अनब्रांच्ड चेन्स, इवन रिंग्स। कैटिनेशन का मतलब कि एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम। कार्बन की प्रॉपर्टी आपने सीखी ITC। तो ITC एक कंपनी है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, ये एक इंजीनियरिंग की ब्रांचेज हैं। तो इस ITC से आपको याद रख लेना है कि कार्बन की प्रॉपर्टी है आइसोमेरिज्म, टेट्रावैलेंसी
और कैटिनेशन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, जैसे क्रिकेट, सी से कार्बन, सी से क्रिकेट, 6 रन होते हैं, तो याद हो गया है आपको कार्बन का एटॉमिक नंबर 6। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं